ओके, तो अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो ले रहे हैं, और ये है आपका फैराडेज लॉ। कौन सा है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये लो भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड फैराडेज के दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ठीक है ना? ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जिसपे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं वो है आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो आप लगा लीजिए फटाफट फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। अभी आपने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस में केमिकल्स डिपॉजिट हो रहे हैं एनोड और कैथोड पे, बताना जरा, हो रहे हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड और कैथोड पे केमिकल्स रिलीज होते हैं। हम लोग बोल सकते हैं लिबरेट होते हैं या डिपॉजिट होते हैं, एक ही बात है। ठीक है, आपका गैस होगा तो लिबरेट होगी, और आपका कोई मेटल होगा तो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपने देखा अभी कि इलेक्ट्रोलाइसिस में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोड्स पे केमिकल्स डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है ना? अब सवाल यह है कि कितना केमिकल डिपॉजिट होगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी पर। बात समझ में आई आपको? कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेंगे तो कितना केमिकल डिपॉजिट होगा। इस रिलेशन को बताया है फैराडेज ने अपने फर्स्ट लॉ में। बात समझ में आई आपको? मैंने जो बताया वो बताना जरा। किस किस में कोरिलेशन किया है बताना जरा, बोलो भी। फैराडे ने किस किस में कोरिलेशन किया है बताओ। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ट, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ये लो, ये आपका लो आ गया, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो, अच्छी तरह से समझ लो, है ना? अब देखना भाई, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो या मेल्ट हो कोई बात नहीं, एक ही बात है। समझ में आ गया आपको? जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, जैसे हमने अभी यहाँ देखा, अभी हमने जो एग्जांपल लिया, H2 लिबरेट हो रहा है और Cl2 लिबरेट हो रहा है, ठीक है, इनका अमाउंट कितना लिबरेट होगा ये किस पे डिपेंड करेगा बताना जरा। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आई आपको, है ना? और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग किस में एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रिक चार्ज में। किसमें? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, W देख लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। एंड व्हाट इज Q? Q और Q और W क्या है वो देख लो। W तो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ठीक है, और आपका Q क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कूलम्ब, इन कूलम्ब। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज आप पास करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड के। इसका मतलब जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेंगे उतना ही आपका जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होगा। ये समझ में आया आपको? बताना जरा। यस सर। आ गया? सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना? अब इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं भाई, वो कॉन्सेप्ट समझ लो जरा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट समझ लो। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक, अच्छा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं, ये है क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका W इज इक्वल टू ZQ। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने क्या ले लिया? Z ले लिया। अब Z भी लिख लो भाई, Z आखिर है क्या? Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है कौन, जेड। ठीक है, अब जरा एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम यहाँ पर किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू में। ठीक है, और क्यू की जो डेफिनेशन होती है, क्यू का जो मीनिंग होता है वो होता है आई टी। क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई क्या है यहाँ पर, आई क्या है, करंट इन एम्पियर। ठीक है, और टी क्या है, टाइम इन, फटाफट लिखते जाओ, सेकंड। ठीक है ना। अब देख लो भाई, यदि आपने इफ यू हैव पास्ड, यानी कि व्हेन, छोटा सा ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये लो, आपका आई कितना है, 1 एम्पियर है, और वो आपने पास कितने टाइम के लिए किया, 1 सेकंड के लिए किया। तो आई की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा भाई, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा 1 कूलम। ये 1 कूलम होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप Q इज इक्वल टू 1 कूलम रखेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, बताना जरा, या आई टी की वैल्यू, अब ये फॉर्मूला ये भी हो गया ना, W इज इक्वल टू जेड आई टी, हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, बताना जरा। हो गया सर। हो गया। अब आई और टी की वैल्यू आप यदि ये जो ऊपर वाला अजम्पशन हमने लिया है इसके बेसिस पे लेंगे, तो W इज इक्वल टू जेड हो गया ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर और टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आपका W इज इक्वल टू जेड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बताना जरा। यस हो गया। तो अब एक काम कर सकते हैं, यहां से हम Z को डिफाइन कर सकते हैं। Z आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सुन लो, ये न्यूमेरिकल में आपको बार बार परेशान करने वाला है, W और Z दोनों ही। ठीक है, तो ये जो Z है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन हम लोग कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो हमारा ये जो रिलेशन है इससे हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे, अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, आप लोग भी इसको बहुत आराम से डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, है ना। ये देखो, मैं इस इक्वेशन से ये बना रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। सही बात है क्या, बताओ जरा। 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करेंगे, तो आपका Z किसके इक्वल हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड के इक्वल हो जाएगा। सही बात है क्या? डेफिनेशन आपने लिख ली। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z, ये जो Z है ये किसके इक्वल है, W के। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z is equal to the amount of substance deposited at electrodes, फटाफट लिख लो, is equal to the amount of substance deposited at electrodes when 1 ampere of current is passed for 1 second। ये लो भाई, 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करेंगे, तो जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वही हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। डेफिनेशन बोली सर, एक बार और बोलना। देखो, मेरे बोलने पे मत जाओ, खुद कंस्ट्रक्ट करो। ये Z इज इक्वल टू W कब हुआ, जब आपका एम्पियर कितना है, बताना जरा। एम्पियर कितना लिया आपने, करंट कितना है, 1 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए पास हो रहा है, 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो आप खुद ही डेफिनेशन, अब आप इसका मतलब आप ये समझ गए कि करंट यदि 1 एम्पियर हो और वो 1 सेकंड तक के लिए पास हो रहा हो, टाइम 1 सेकंड हो तब, ठीक है, तब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वही तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। W इज इक्वल टू जेड हो गया ना, तो Z की डेफिनेशन बहुत इजीली आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड at electrodes when 1 ampere of current is passed for 1 second। very simple। सही बात है ना, ठीक है। इतना आराम से बताने से मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस डेफिनेशन को हम ये भी बोल सकते हैं, कैसे, अब आप देखो, ये जो 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करते हैं, इसी को तो 1 कूलम बोलते हैं। और 1 कूलम किसको बोलते हैं, सही बात है क्या, बताना जरा। यस सर। इसी को तो 1 कूलम बोलते हैं ना, ठीक है। तो आप लोग इसको ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल Z is equal to the amount of substance deposited at electrodes when 1 coulomb of electric charge is passed through the electrolytic solution। बताओ जरा इसमें क्या गलत है। 1 coulomb of electric charge is passed through the electrolytic solution, ये भी लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है।
देखते हैं हमें इसकी डेफिनेशन मिलती है क्या, वैसे तो जरूरत नहीं है आपको। होप आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल वन, हाँ ये हो मिल तो गई। ठीक है, ये लो यहीं से ले लेते हैं इसको। इतनी देर से हम बताओ टाइम पास कर रहे हैं, ये हमारे पास रेडीमेड है। ये लो, हो गया। ठीक है, अब इसको पढ़ लो जरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझनी होगी। ठीक है ना। ये जो फर्स्ट लो है इससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके लिए हम छोटा सा हेडिंग बना रहे हैं और वो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस इज ऑल रिलेटेड टू द टू थिंग्स। कौन सी चीज? एक तो आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना कूलम्ब आपने पास किया, और कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वी आर डीलिंग विद द क्वांटिटी, वी आर डीलिंग विद द क्वांटिटी, इसलिए हमने ये छोटा सा हेडिंग लिया है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग यहाँ पर फैराडे में एक्सप्लेन करते हैं। किसमें एक्सप्रेस करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्सप्रेस्ड इन फैराडे। ये लो भाई, फैराडे, FARA, ये हमारे जो फैराडे साइंटिस्ट थे ना, इसी के नाम पे ये यूनिट बन गई, फैराडे कैपिटल F। ठीक है, इसमें एक्सप्रेस करते हैं, है ना। अब कितना कूलाम्ब एक फैराडे होता है वो देख लो जरा। सर 96,500। यस, 96,500। इसका एक चीज और देख लो, ये इतना कूलाम्ब 1 फैराडे है। ये जो एक्चुअल वैल्यू है आपकी, ये है आपका 96,487 कूलाम्ब होता है, ये एक्चुअल वैल्यू। लेकिन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए राउंड फिगर में हम इसको 96,500 यूज लेते हैं। वो गलत भी नहीं है, वो एकदम ओके है। एक्चुअल वैल्यू ये है। ठीक है, अब बात आई कि ये वैल्यू आई कैसे, ये कैसे पता चला भाई इतना फैराडे है, इसको ये वैल्यू कहां से आ गई? ये जो आप देख रहे हो ना 96,487 कूलाम्ब, इसको 1 फैराडे बोल दिया गया, ये कहां से आ गई? तो ये पता चला, ये क्या है ये देख लो आप लोग, आप लोगों को सच में अच्छा लगेगा। ये है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? 1 फैराडे, 1 फैराडे और 500 ही ले लेते हैं, हर जगह हम यही लिखेंगे। और कूलाम्ब इज चार्ज ऑफ, ये देख लो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब आपको बात पकड़ में आ गई होगी कि ये कैसे आई, ये वैल्यू ऐसे आई। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 1 मोल का नंबर लिखो, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात सही है कि नहीं है, बताना जरा। यस सर। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ये लो भाई, अब देख लो जरा, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐसे ही तो कैलकुलेट करेंगे, है ना। एवोगैड्रो नंबर Na इज मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। और ये आप सारा सोल्व करोगे ना, तो आपको यही मिलेगा 96487। और इसको हम लोग किसके इक्वल मान रहे हैं? 96500 कूलाम्ब। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। तो अब आप समझ में आ गया आपको, ये वैल्यू जो आप यूज लेते हो 1 फैराडे की, ये क्या है? ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इतना कूलाम्ब। और इसको हम लोग फैराडे के ओनर में हमने इसको नाम दे दिया 1 फैराडे। ठीक है, तो आप 1 फैराडे कह दो, चाहे इतना कूलाम्ब कह दो, चाहे 1 मोल ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दो, एक ही बात है। ये कैसे कैलकुलेशन करी, ये आपको होप आपको समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं आई, बताना जरा। आ गई सर। आ गई, आ गई, आ गई। अब एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है, वो बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 1 था। ये हमने इसमें किसका डिस्कस किया भाई, बताना जरा। हमने 1 फैराडे को डिस्कस कर लिया, 1 फैराडे क्या है। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 2 ले रहे हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको सच में ही जान के अच्छा लगेगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, लिखते जाओ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन पासिंग 1 कूलाम्ब। 1 कूलाम्ब पास करने से कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है? तो वो होता है Z।
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गई? जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब बता दो भाई जेड की वैल्यू क्या होती है? एक कूलाम पास करने पर जितना डिपॉजिट हो रहा है वही तो है जेड। हमने अभी ऊपर डिफाइन भी तो यही किया है ना। समझ में आया आपको? है ना, इसको हम पॉइंट की फॉर्म में ले रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त है भाई, ये बड़ा जबरदस्त है। लिख लो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन पासिंग 1 फेराडे चार्ज पास करेंगे तब कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। वो जब बड़ा बड़ा जबरदस्त है। ये है, ये कितना डिपॉजिट होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। ये लो भाई, एक सब्सटेंस का जितना इक्विवेलेंट वेट है ना उतना डिपॉजिट होगा। 1 फेराडे पास करोगे तो, इनको समझ लो जरा, ये ध्यान से समझो इसको। एक कूलाम्ब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे यानी कि 1 एम्पियर को 1 सेकंड के लिए पास करेंगे, ठीक है। तो जो जेड की वैल्यू होती है उतना ग्राम डिपॉजिट होगा, ठीक है। यदि हमने 1 फेराडे पास कर दिया, 1 फेराडे का मतलब है 96500 कूलाम, ठीक है। ये हमने यदि पास कर दिया तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा? जितना सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट है। अब अगला सवाल आ गया, सर इक्विवेलेंट वेट क्या है? यही आएगा ना? बात बताओ जरा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट। चलो इस बार पूरा लिखते हैं इसको, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। जनरली देखो हम लोग इक्विवेलेंट वेट हम कैटायंस का ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग डिपॉजिट उन्हीं को कर रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन, ठीक है ना? ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन क्या है? बहुत सिंपल सा है। आप इसका एटॉमिक मास ले लो, एटॉमिक मास ले लो ग्राम में, या आप इसका मोलर मास ले लो, कुछ भी ले लो भाई, मोलर मास ले लो, ठीक है ना। और आप इसको डिवाइड कर दो किससे? पॉजिटिव वैलेंसी से। पॉजिटिव वैलेंसी का मतलब समझ गए? पॉजिटिव वैलेंसी Na की आपकी कितनी है? Na की कितनी पॉजिटिव वैलेंसी होती है बताना जरा? Na प्लस की 1, है ना। इसका एक और Cu की कितनी होती है? Cu 2 प्लस है तो आपका 2 है, +2 पॉजिटिव वैलेंसी। एल्यूमिनियम यदि +3 है तो पॉजिटिव वैलेंसी +3 हो गई। Na का मैंने लिखा नहीं, ये लो +1, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ये आप कैटायन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? जितना उसकी पॉजिटिव वैलेंसी है, ठीक है ना, जितना उसकी पॉजिटिव वैलेंसी है। ये फॉर्मूला एक और लिखा जाता है, एक और लिखा जाता है, वो भी आप समझ लो जरा, है ना। चलो ठीक है, हम इसी को मोल्ड कर देते हैं। पॉजिटिव वैलेंसी, देखना जरा, पॉजिटिव वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। जरा देखना, मैं जो लिख रहा हूं उसको क्रॉस चेक करना। पॉजिटिव वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। सही बात है क्या? बताओ जरा। पॉजिटिव वैलेंसी वही तो होती है जो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उस कैटायन को रिड्यूस होने के लिए। सही बात है क्या? बता भी दो। यस सर। है ना। जैसे एल्यूमिनियम है मान लेते हैं। अब एल्यूमिनियम की स्टोरी सुन लो भाई। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का रिडक्शन रिएक्शन आपका क्या होता है? 3++3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलो इसको ऐसे नहीं लेते हैं, इसको चलो इसको ऐसे ही लेते हैं। यस, तो ये हो गया एल्यूमिनियम, डिपॉजिट हो गया, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये देखो, ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ। 1 मोल मोलर मास होता है इसका 27 ग्राम। अब बात को समझो देखो, और हमने ये कितना मोल इलेक्ट्रॉन पास किया? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देख लो, ये कहानी आपके सामने आ गई। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यदि पास करेंगे, Al3+ का सॉल्यूशन है, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पास करेंगे तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है वो डिपॉजिट होगा। और 1 मोल ऑफ कितना होता है? 27, ठीक है। अब आपका इसका इक्विवेलेंट वेट देखेंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ? इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ एल्यूमिनियम का? इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ भाई? मोलर मास कितना है या एटॉमिक मास 27 ग्राम, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वैलेंसी यहाँ पर कितनी है? +3, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3, एक ही बात है, ठीक है। आप इसको कर देंगे ये 9 ग्राम। ये लो, ये 9 ग्राम क्या है? ये 9 ग्राम है इसका इक्विवेलेंट वेट। तो इसका मोलर मास, एटॉमिक मास, मोलर मास 27 ग्राम हुआ, समझ लो अच्छी तरह से, ठीक है। उसको हमने 3 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको रिड्यूस करने के लिए, या फिर इसकी पॉजिटिव वैलेंसी 3 है, ठीक है। तो 9 ग्राम क्या आया?
इक्विवेलेंट वेट आया। ठीक है, अब एक चीज बताना जरा, अब आपको देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाली है केमिस्ट्री। ठीक है, आपने 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो कितना कूलाम पास किया बताना जरा। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर हम बोल सकते हैं चार्ज ऑफ 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 96500 Faraday. 3 हुआ कि नहीं हुआ बताना जरा, इज इक्वल टू 3 फैराडे हुआ कि नहीं हुआ बताना जरा। Yes, sir. अब आप, मैं जो समझा रहा हूं ना उसको समझना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये हुआ, आप स्टेटमेंट बना सकते हो कि आप 3 फैराडे पास करोगे तो आपका 27 ग्राम डिपॉजिट होगा, आपको 27 ग्राम एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक है, 3 फैराडे का मतलब इतना कूलाम, 96500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कहां से पता चला हमें, ये पता चला हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 27 के लिए 3 चाहिए, इसका मतलब 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ 3 फैराडे, 1 मोल का चार्ज होता है 1 फैराडे, है ना, या इतना कूलाम 96500। ठीक है, अब आपको कोई पूछे कि इसका इक्विवेलेंट वेट 9 है, 9 ग्राम के लिए कितना चाहिए बताना जरा। 9 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितना कितना कूलाम चाहिए आपको, कितना फैराडे चाहिए, बताओ। Sir. अब यहीं से आपका जो है वो स्टार्ट होता है, न्यूमेरिकल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से होता है। डिपॉजिटेड व्हेन 1F पास्ट, ये लो, किसी के पास 3 फैराडे नहीं है, 1 फैराडे ही है, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, अरे भाई 27 डिवाइडेड बाई 3 9 हो ग्राम. जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 9 ग्राम। बात समझ में आ गई आपको। अब आप कोरिलेट कर सकते हो ना, कोरिलेट कर सकते हो ना, आपको यदि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया जाए, ठीक है, तो आप बता सकते हो ना कितना जमा होगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि 3 फैराडे यदि पास करेंगे तो 27 होगा। अब आप 2 फैराडे पास करोगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1 फैराडे पास करोगे तो कैलकुलेट कर सकते हो, हाफ फैराडे पास करोगे तो कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज यू नो दैट 3 फैराडे इक्वल टू 27 ग्राम। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये देखो, ये 1 फैराडे क्या है बताना जरा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो आपका 9 ग्राम डिपॉजिट होगा, है ना। अब वो जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो गया, कौन सा, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, हो गया प्रूव, समझ में आ गया, जितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उतना ही आपका W होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। सही बात है क्या, बताना जरा। Yes, sir. तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो, जेड कब जमा होगा, जेड कब जमा होगा, जेड की डेफिनेशन आपने लिखी है ना, क्या है, जेड कब जमा होता है, जब आपका चार्ज कितना होता है, 1 कूलाम। 1 coulomb. ओके, अब आप खुद ही एक फॉर्मूला बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, आपको पता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिखते जाओ, सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन पासिंग, डिपॉजिटेड ऑन पासिंग 96500 कूलाम, ये कितना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। सही बात है क्या, ठीक है, तो 1 कूलाम पास करेंगे वही तो है जेड, जेड क्या है, जब 1 कूलाम पास करते हैं वही तो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, देख लो उसकी डेफिनेशन, आपको नहीं पता हो तो। वही है सर। नहीं, बाकी लोग भी हाँ, जो हाँ नहीं कर रहे हैं ना उनको दिखा देते हैं, ये देख लो, जेड क्या है, 1 कूलाम आप पास करेंगे, ठीक है, 1 कूलाम पास करेंगे या 1 एम्पियर 1 सेकंड के लिए पास करेंगे, तो जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो जब आपको पता चल गया कि 1 फैराडे या फिर इतना कूलाम पास करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट जितना डिपॉजिट होगा, ठीक है, तो 1 कूलाम पास करेंगे तो कितना होगा, यानी कि ऑन अमाउंट ऑफ, ये लिख लो फटाफट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन पासिंग 1 कूलाम, वो कितना है, वो है आपका जेड उसको बोलते हैं, ठीक है, जेड उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। सही बात है क्या, बताना जरा, बता दो, ये बात सही है क्या, बता सही दो, है सर। है ना। ये आप ग्राम में लिखेंगे और ये आप कूलाम लिखेंगे तो ग्राम पर कूलाम आ जाएगा, और ग्राम पर कूलाम भी तो जेड है, तो ये जेड आपका, जेड का आपका फॉर्मूला हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब आप काफी सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, हमने केवल फर्स्ट लो लिया है, सेकंड लो हमने लिया नहीं है, ठीक है, देखते हैं हमारे पास कोई न्यूमेरिकल है क्या। यस वी हैव,
कहाँ पे है तो सही, उठा लेते हैं, जहां भी होगा हमारा काम है न्यूमेरिकल को वहां से उठाना। यस, ये हमने न्यूमेरिकल को यहाँ से जस्ट भी यस फटाफट देख लो जरा। सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं 10 मिनट के लिए। अच्छा 10 मिनट के लिए करंट पास करते हैं 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड? बता सकते हो क्या आप लोग? बता सकते हो क्या आप लोग? कॉपर का इक्विवेलेंट वेट में बता देता हूँ आप लोगों को। 60 कॉपर का 63 ले लेते हैं। चलो इक्विवेलेंट वेट नहीं भाई, गड़बड़ हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट नहीं, इसका एटॉमिक मास 63U। अब बताओ फटाफट, बता दो। कॉपर का अमाउंट निकालना है आपको, कैसे निकालोगे? Z into पूरा बोला ही नहीं, बताओ। वो Z इंटू ही सुन के रह गया हम। Z into Q से। Z इंटू क्यू सी, Z इंटू क्यू सी, W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू सी सर Z into Q बोला। सर क्यू। ओके यही है क्या? ठीक है चलो कोई बात नहीं। बाकी लोग बताओ भाई, किसी को पकड़ में आया क्या? ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कितना कूलाम पास कर रहे हैं। 10 मिनट के लिए आप 1.5 एम्पियर पास कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका पहले इलेक्ट्रिक चार्ज निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो कितना है आपको पता है? 1 एम्पियर 1 सेकंड के लिए पास करते हैं तो आपका 1 कूलाम होता है। अब इन्होंने कितना एम्पियर कितने सेकंड के लिए पास किया? 1.5 एम्पियर इन्होंने कितने सेकंड के लिए पास किया बताना जरा। 10 मिनट का मतलब 600 सेकंड हो गया ना, 600 सेकंड के लिए पास किया, ठीक है। तो ये आपका 900 कूलाम हो गया। बताओ जरा, सही बात है ना? 900 कूलाम हो गया। अब 900 कूलाम पास करेंगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? बिल्कुल अभी बताते हैं। हमें पता है कॉपर का एटॉमिक मास इतना है, ठीक है। और कॉपर का जो रिएक्शन होता है, उसने CuSO4 लिया है ना, इसका मतलब कॉपर 2+ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर का डिपॉजिट रिएक्शन है, ठीक है। ये कॉपर का रिडक्शन का रिएक्शन है, रिड्यूस होने का। तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 फैराडे चार्ज, ओके। और कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? मोलर मास इसका कितना है? 63 ग्राम। बात समझ में आई? ठीक है। तो 2 फैराडे पास करेंगे तो 63 ग्राम डिपॉजिट होगा। 2 फैराडे का मतलब क्या होता है? 2 फैराडे इज इक्वल टू 96500 इंटू 2 कूलाम। बात सही है क्या? बताना जरा, सही बात है क्या? अब आपको समझ में आ गया कि इतना कूलाम पास करेंगे तो 63 हो रहा है, तो इतना कूलाम पास करेंगे तो कितना होगा? यानी कि पर कूलाम निकाल लो और उसको फिर 900 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आई कि नहीं आई आपको कहानी? देखो इन्होंने क्या कह रहा है, ये सिर्फ आपको सिर्फ इतना सा निकालना है कि सबसे पहले तो चार्ज कितना हुआ, 900 कूलाम हो गया, ठीक है। फिर आपको ये पता है कि ये रिएक्शन आपको पता है कॉपर का रिडक्शन रिएक्शन है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, इसका मतलब 2 फैराडे चाहिए। किसके लिए? 63 के लिए। 63 क्या है? इसका मोलर मास है, ठीक है। तो 63 के लिए 2 फैराडे चाहिए, ओके। इसका मतलब इतना कूलाम पे 63 डिपॉजिट हो रहा है, तो 900 कूलाम पे कितना होगा? अब तो बहुत इजी हो गया। आप कैसे निकालेंगे इसको? बहुत सिंपल सी बात है। 63 डिपॉजिट हुआ 96500 इंटू 2 कूलाम पे, इंटू 2 कूलाम पे। तो 900 पे कितना होगा? 900 कूलाम को इससे मल्टीप्लाई कर दो। कूलाम कूलाम आपका कट गया, जो भी आएगा वो ग्राम में आंसर आ जाएगा। कहानी खत्म, ठीक है। देख लेते हैं यही है क्या? चलते हैं आंसर के पास, देख लो जरा भाई। अब इन्होंने थोड़ा सा हो सकता है अलग किया हो, लेकिन आंसर हमारा वही आने वाला है। हाँ यस, इन्होंने हमारे जैसे ही किया है। लास्ट का जो कैलकुलेशन देखोगे ना आप, जिसको मैंने कर दिया अब डार्क, वो देखोगे तो ये वही आएगी जो हमने किया है। 63 को मल्टीप्लाई इससे डिवाइडेड बाई ये, ठीक है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? बता दो। यस सर। आ गया? आने से फिर दिक्कत है, आने से दिक्कत है क्योंकि हमारे पास ढेर सारे सवाल हैं। आने से बड़ी दिक्कत है और टाइम भी हमारा काफी हो गया। लेकिन अब हम ये 1-2 सवाल और ले रहे हैं, उसके बाद हम इसको ब्रेक कर देंगे। यस, तो आप जरा देखो भाई, ये जो है ये कह रहा है 0.5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर में हमने 2 आर के लिए इतना एम्पियर करंट पास किया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? ये लो भाई, इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए उससे, ये लो भाई। ये तो बता ही सकते हो ना आप लोग।
नहीं बता सकते? आप लोगों को पता है कि इतना कूलाम 96500 कूलाम, ये किसका चार्ज है? ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो आप ये चार्ज निकाल लो, इतने एम्पियर इतने आर के लिए, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो इसको, ठीक है, उस इस एम्पियर से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका कूलाम आ गया। तो अब इतने कूलाम में यदि इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो फिर इसमें जो कूलाम आएगा उसमें कितने होंगे वो निकाल सकते हो ना? बता दो जरा, समझ में आया कि नहीं आया? बता भी दो। यस और नो, फटाफट बताओ। यस सर। काफी इजी था ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको पता है ना कि ये जो चार्ज है ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का है ना? तो ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसका मतलब इतना चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप यस अब आप इन्होंने 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, इसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 into 60 into 60, सही बात है, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका कूलाम आ जाएगा। उतने में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बता दो भाई, बाकी सब तो ठीक है। फिर चलते हैं अपने अपने घर। कंसिडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन देखनी है। इन्होंने कहा व्हाट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलाम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ, इसके 1 मोल को रिड्यूस करना है, ये 1 मोल को रिड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी चाहिए बता दो फटाफट। कूलाम में पूछा है अगले ने, बता दो। इसके 1 मोल को रिड्यूस कर रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, ये देखो, ये इसका 1 मोल है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखो, जिसके 1 मोल की बात करी है सर बैलेंस केमिकल, 6 फैराडे। हाँ 6 फैराडे, और कूलाम में पूछा है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 96500 कूलाम, कहानी खत्म, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे किए, ये न्यूमेरिकल या ये क्या इंपॉर्टेंट है? तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 3.12 देख लो, ऐसा ही है। 3.13 ये भी ऐसा ही है, कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलाम ऑक्सीडेशन, ये भी वही है, ये भी वही है। इतना एम्पियर तो ये देख लो, व्हाट मास ऑफ एनआई डिपॉजिटेड, ये भी वही है। ये फैराडेज सेकंड लॉ का है, ये इतने फैराडेज फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल हैं, जरा इनको देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ना। होप दैट यू हैव गॉट Faraday's first law and how to proceed for the numericals of Faraday's first law.